पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट वाले इलाके में भारत ने बम गिराया। क्या भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया? इस तरह के तमाम दावे सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और यह आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। क्योंकि भारत ने सरगोधा एयरफील्ड को निशाना बनाया, जहां से केराना हिल्स बहुत करीब माना जाता है। सरगोधा एयरबेस पे हुई बॉम्बिंग के बाद से माना यह जा रहा है और दावा यह हो रहा है इंडिया जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला कर रहा था या एसपीडी पे हमला कर रहा था। अभी मैं इंडिया के जनरल साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमले नहीं किए। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। सर वो जो फाइल गिराए थे उसके तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को सीएनएन एंकर पर्सन ने पूछा कि आपके पास कोई एविडेंस है, तो उन्होंने कहा कि वो पहले की बात सोशल मीडिया। जी वो पहले की बात है, आप आगे चले ना। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान का 1 साल का पूरा बजट मत बनाओ, सड़कें पुल ब्रिज 1 साल के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बजट को ड्रोन खरीदने में लगा दो, इस बजट को वहां पे एबी का जो रौला है इसको खत्म करो, तमाम की तमाम बलूचिस्तान में पुलिस, नेवी, रेंजर्स और मुजाहिद खड़े करो। अगर पाकिस्तान को अपने हाथों से गवा बैठे तो बाकी ये जो बजट हम लगा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता है कि कितनी सीरियस चीज़ है नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग। न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो तो इसका मुंह निकालते भी नहीं, इसका लफ्ज़ मुंह से। बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो निकालते हैं। तो ये खबर फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता सच है या नहीं। जय हिंद। तो दोस्तों अब कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके नजदीक ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक करके पाकिस्तान को यह जाहिर कर दिया था कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को भी खत्म कर सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मिलेंगे वीडियो के लास्ट। जबकि हमने कुछ छोड़ा नहीं, इनके न्यूक्लियर एसेट्स हो, इनका रावलपिंडी हो, इनके मदरसा हो, इनकी मस्जिदें हो, कुछ नहीं छोड़ा हमने। घुस के मारा उनको डीप इनसाइड। लेकिन युद्ध को शुरू नहीं किया क्योंकि हम उस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते थे जो यूक्रेन ने गलती करी या रशिया ने गलती करी यूक्रेन के साथ। वी न्यू कि डीप स्टेट चाहता है कि उधर का युद्ध खत्म हो गया तो यहां पर युद्ध शुरू होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डैमेज होती। पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, वो तो भिखारी हैं। पानी हमने बंद कर दिया, आटे की लाइन में लगे हैं, वो उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि हमारा फोकस एक ही चीज था, हम अपनी इकोनॉमी को बचाएंगे भी और पाकिस्तान का जो टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करेंगे थ्रू सर्जिकल स्विफ्ट स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स। 3-4 दिन के लिए युद्ध नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक ही थी, लेकिन लंबी कर दी हमने। क्योंकि आपको याद है हमने पहले किया गए 5 मिनट में सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ गए, काम खत्म। इस बार 5 दिन या 4 दिन लगातार सर्जिकल स्ट्राइक किया है। सर मैं डायरेक्टली इस सवाल पे आता हूं कि निक रॉबर्टसन CNN का जर्नलिस्ट कहता है जब तो दुनिया है जाती है कि इंडिया इस जंग के दौरान जो भी ये हमारा हो रहा था फौरी तौर पर रब्ता करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का सलमान जो किंग हैं या जो वहाँ के एयर अपेरेंट हैं उनसे, और फिर UAE में। ऐसा क्या हुआ कि इतने वार हिस्टेरिया के दौरान उनको ऐसे जैसे दुनिया कह रही है कैसे लाले पड़ गए? व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। देखिए ये लीक आउट खबरें की जा रही हैं, मैं तो उससे एग्री नहीं कर रहा कि जी वो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हो गई। और ये देखें नेशनल कमांड अथॉरिटी का मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ 5 साल, मैं फॉरेन मिनिस्टर था। मुझे पता है कि कितनी सीरियस चीज़ है नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग। न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो तो इसका मुंह निकालते भी नहीं, इसका लफ्ज़ मुंह से। बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो निकालते हैं। तो ये खबर फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता सच है या नहीं, कि जी उनको ख़तरा हो गया कि पाकिस्तान कोई ऐसी स्ट्राइक ना कर दे। मैं नहीं मानता कि जी कोई ऐसा, अभी जंग लंबी भी नहीं हुई थी। माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी क़ुव्वत है कि कन्वेंशनली भी वो काफ़ी देर हिंदुस्तान के साथ लड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खबर फैलाई जा रही है इंडिया की तरफ। मेरी ज़ाती राय है जब वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी ये शर्मनाक बात होगी कि अगर न्यूक्लियर थ्रेट नहीं थी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं थी, तो वो कन्वेंशनल वॉर में अगर पाकिस्तान से डरे हैं। क्योंकि वजह यह है कि हमेशा कहते रहे ठीक बात माननी पड़ेगी, उनकी फ़ौज हमसे दुगनी है।
प्रोफेशनल आर्मी है, दुगनी से भी ज़्यादा है। मैं मानता हूँ इंडिया आर्मी की भी प्रोफेशनल है, हमारी भी प्रोफेशनल है। तो ये हमेशा कहा करते थे हमारी इकॉनमी बड़ी है, जो कहे वो कहा करते थे हमारी फौज बड़ी है, जो कहे। तो आमतौर पर ही समझा जाता है रवायती तौर पे सही कि उनको एडवांटेज है लॉन्ग वॉर में। वो लॉन्ग वॉर के ज़माने चले गए। ये जंगें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की गई स्टार्ट और भारत पे ला दी गई, लेकिन क्या हम ये समझें कि ये पहली जंग वो है जो कि इंडिया की तरफ से शुरू हुई है? इस दफा इंडिया के अंदर भी, और ये हम बड़ी देर से कह रहे हैं, इसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब जानते हैं कि मैं कोई एंटी इंडिया नहीं, मैं दोस्ती का बात करता हूं, लेकिन उनका एक पूरा ऑर्गेनाइज सेल है जो ये देखता है कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन, मुसलमान नाम है, तो वो इतनी फाउल माउथिंग करते हैं। तो ये वहां पे एक हाइप इंडिया में क्रिएट भी की गई हुई थी कि जंग होनी चाहिए, हमको पाकिस्तान को तबाह कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। जंग का रिजल्ट ये निकला है कि दोनों तरफ क्लेम कर रही हैं कि हमने ये कर दिया, दूसरी कह रही है हमने इनके जो है हवाई अड्डे तबाह कर दिए, वो कहते हैं हमने इनके सारे रफाइल जो हैं गिरा दिए। तो बोथ आर क्लेमिंग विक्ट्री। सर वो जो रफाइल गिराए थे उसके तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को CNN एंकर पर्सन ने पूछा कि आपके पास कोई एविडेंस है, तो उन्होंने कहा कि वो पहले की बात है, सोशल मीडिया। जी वो पहले की बात है। आप आगे चले ना। अब तो उन्होंने वो इंडियन पायलट जो है लेडी, वो भी दिखा दी है जो पकड़ी गई है। सर किसने दिखाई है? पाकिस्तान के वहां जो है वहां से ये आई है। सर हुकूमत ने दिखाई है या क्या सामने लेकर आए हैं? ये नहीं, आई थिंक यू हैव अ पॉइंट। हुकूमत की तरफ से आई है या नहीं ये मुझे नहीं पता। सर तस्वीरें तो चल रही है लेकिन अभी तक ऑथेंटिक किसी की तरफ से कोई इसके बारे में कही नहीं गई बात ना, या तो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से ये कहा गया हो। आपको पता है ऐसी कोई चीज हो जिस तरह अभिनंदन के वक्त फौरन बात सामने आ गई थी और बातचीत शुरू हो गई थी उसके ऊपर? अब तो इन्होंने वो इंडियन पायलट जो है वो दिखा भी दी है 2-3 दफा, लेकिन यू आर राइट, हुकूमत की तरफ से ये क्लेम नहीं आया। आई वुड ग्रांट यू द पॉइंट। तो अगर ये भी झूठ है तो फिर बहुत झूठ बोला जा रहा है, इसका तो यही मतलब है। मेरे जैसा आदमी जो हर चीज को बड़ा क्रिटिकली देखता है, इवन आई वाज टेकन इन कि ये सही होगा क्योंकि वो दे आर शोइंग हर और एंड सो ऑन, ये सारा वो क्या कहते हैं डॉक्टर्ड भी हो सकता है। सो आई थिंक इट्स गुड यू रेज दिस पॉइंट। पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम नहीं आया। इंडिया की तरफ से देखें, इंडिया की तरफ से क्लेम आया कि हमने F-16 गिराया और उसका पायलट हमारी हिरासत में। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात चल रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और जहां पर उसने न्यूक्लियर पावर को अपनी छिपा के रखा है, उसके नज़दीक ही भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान घबरा गया था और उसे लगा कि भारत कहीं हमारी परमाणु शक्ति को ही ना ख़त्म कर दे। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान ने जब सीज फायर की मांग की तो भारत ने उसमें राजी तो ज़रूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान में ये फेक न्यूज़ मीडिया द्वारा फैलाई जा रही हैं और पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमने भारत का राफेल मार गिराया। लेकिन उनसे जब पूछा जाता है कि आपने कहां गिरा गया, आपके पास कोई सबूत है, तो वो बोलते हैं मुझे न्यूज़ से मालूम पड़ा। अब इनके पास कोई भी सबूत नहीं है और ये भारत की राफेल गिराने की बात करते हैं। वही भारतीय सेना ने सारे प्रूफ देते हुए बताया कि हमने पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है कल के दिन। बाकी आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है, आप लोग भी अपनी